नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त राहुल मौर्य। दोस्तों, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर हम लोग खाना खाते हैं और खाना खाने के बाद आराम करने का टाइम नहीं मिलता, तो उस दौरान जब हम जो खाना खाते हैं वो ठीक से पच नहीं पाता, क्योंकि जब आप आराम करेंगे नहीं और बॉडी रिलैक्स होगी नहीं तो फिर बराबर खाना पचता नहीं है, ये फैक्ट है। तो इसके लिए आपको क्या करना होता है कि आप जिससे खाना खाएं और खाना ना पचा, तो खाना ना पचने की कंडीशन में एसिडिटी हो जाती है, आपको मतलब एसिड लेवल बढ़ जाता है। तो उसके बाद पेट में जलन होने लगती है और अल्सर भी हो जाता है कभी कभी, जैसे गले में मुंह के पास हो जाता है अल्सर, या पेट में कहीं हो गया तो दिक्कतें होने लगती हैं। उसके बाद धीरे धीरे करके गैस्ट्रिक बनने लगती है। जब गैस्ट्रिक हो जाती है तो आपको और दिक्कत होती है, पेट भरा भरा सा रहता है और थोड़ा सा सूजन पेट में आ जाती है, मतलब बढ़ जाता है। आप कुछ खाएंगे नहीं और कब्ज टाइप बन जाता है। तो जब कब्ज हो जाता है तो कुछ खाने का मन भी नहीं करता, आप लोगों को पता होगा, जिन जिनको होता होगा। तो इसके बाद आपको मेडिसिन लेने की ज़रूरत पड़ती है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सी मेडिसिन आपको लेनी तत्काल में। अगर ऐसे कोई दिक्कत ज़्यादा होती है तो आप अपने डॉक्टर को दिखाएं, जो नज़दीकी डॉक्टर हो। अगर आपको इससे कोई दिक्कत, इससे नॉर्मली आपको समझ में आ रहा है कि हाँ थोड़ा सा हो जाएगा, अगर कोई मेडिसिन ले लेंगे तो ठीक हो जाएगा। तो मेरे पास एक दवा है जिसको पैंडिफ बोलते हैं, पैंडिफ IV के नाम से है, आप देख सकते हैं, पैंडिफ IV के नाम से, ठीक है। तो इसका यूज क्या होता है, इसको आप इंट्रावेनस लेते हैं, ठीक है। आप इसको निकालेंगे, मैं दिखा दे रहा हूँ आपको। इसमें ये एक वाइल होता है और उसके बाद ये फ्राइल वाटर होता है, ठीक है। तो इसको यहाँ से तोड़ना है, उसके बाद इसमें सिरिंज के थ्रू इसमें डालना है, ठीक है। डाल के इसको बराबर से मिक्स करना, मिक्स करने के बाद आपको IV लेना है। तो आप जब इसको लेंगे तो आप इसको अपने से ना लें, आपके नज़दीकी कोई जानकार हो, जो कोई डॉक्टर हो या फार्मासिस्ट हो, कोई नर्सिंग स्टाफ हो जिसको इसके बारे में जानकारी हो, तो आप उससे जाके मिलें और उसको अपनी समस्याएं बताएं और वो आपको तत्काल प्रभाव से इसको लगा देगा। एक पैंडिफ IV लगा देगा। ये पेंटोप्राजोल 40 के नाम से आता है, इसका जो सब्सटेंस होता है पेंटोप्राजोल 40 होता है, ठीक है। तो ये अलग अलग नाम से भी आता है, अलग सिप्ला अलग नाम से बनाती है, लुपिन है वो अलग नाम से बनाती है, डॉक्टर रेड्डी अपने नाम अलग से नाम बनाते हैं। तो सबका अलग अलग नाम है, हमको उसमें नहीं जाना है। इसका मेन सब्सटेंस होता है पेंटोप्राजोल 40, ठीक है। तो इसको ध्यान रखें, उसको आप लेंगे तो आपको अगर ज़्यादा दिक्कत है तो आप दिन में 2 बार ले सकते हैं। अगर ज़्यादा दिक्कत नहीं है तो आप एक बार ले लें सुबह, या जिस भी टाइम आपको टाइम लगे आप जा सके इसको लगवा सकते हैं, तो इससे आपको रिलीफ मिल जाएगा। और उसके बाद लगवाने के बाद इसमें जो साइड इफ़ेक्ट होते हैं उसको जान लेना बहुत ज़रूरी है। तो जहाँ आप जब लगवाएंगे इसको तो आपको थोड़ा सा सर दर्द हो सकता है, हेडेक टाइप में। उसके बाद थोड़ा सा शायद वॉमिटिंग हो, शायद, ज़रूरी नहीं, सबको नहीं होता। वैसे सारी दवाएं सबको रिएक्शन नहीं करती हैं, बहुत रेयर के साइड इफ़ेक्ट होते हैं लोगों के, सबको साइड इफ़ेक्ट भी नहीं होता है, ठीक है। तो और थोड़ा सा हेडेक हो गया और डायरिया टाइप हो सकता है, इसलिए आप थोड़ा सा ध्यान दें। अगर कोई दिक्कत आपको होती है तो अपने डॉक्टर को आप दिखाएं। आप जिस स्थान पर लगवाएंगे वहाँ थोड़ा सा सूजन हो सकती है, स्वेलिंग टाइप में, और रेडनेस हो सकता है बॉडी में, कभी कभी चकत्ते पड़ जाते हैं लाल लाल कलर के। तो इससे आप डरे नहीं, आप डॉक्टर के पास जाएंगे तो आपको तुरंत दवा दे देगा, ठीक हो जाएगा। कोई डरने वाली बात नहीं, मतलब कि इसका कोई बहुत मेजर साइड इफ़ेक्ट नहीं है, माइनर सा साइड इफ़ेक्ट है, छोटा सा, और वो तुरंत ठीक हो जाता है। और सबसे अच्छी बात यह कि सबको ये होता भी नहीं है, रेयर केस किसी को सूट ना करे तो दिक्कत हो सकती है। तो ठीक है, ये दवा आपको कैसे लगी आप कमेंट करके हमें बताइएगा। और मैंने इसका शॉर्ट वीडियो बना दिया है, आप अगर देखना चाहें तो आप प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं, शॉर्ट में भी। और हाँ दोस्तों, मैंने अभी कहा नहीं आपको, तो आप लोग अगर समझ रहे हो, चैनल पर अगर आप लोग नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि हमारे नए नए वीडियो आते रहते हैं। मैं अक्सर वीडियो बनाता रहता हूँ, तो आपको मिलते रहे और आपको बराबर जानकारी होती रहे। कुछ नहीं तो कम से कम आप मेडिसिन के बारे में जान तो लेंगे। किसी को कभी दिक्कत हो भी जाए तो मान लीजिए कोई नहीं है उस टाइम, अगर कहीं आप सफ़र में हैं या कहीं और है, अगर कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है, आपको दवा के बारे में जानकारी है, तो आप दवा लेकर के लगा सकते हैं या किसी से लगवा भी सकते हैं। तो ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। तो दवा की जानकारी रखना भी थोड़ा सा, जनरली कुछ कॉमन सी दवाएं का जानकारी लेना बहुत ज़रूरी है। मैंने पिछली वीडियो में वोमिटिंग की दवा के बारे में बताया, अगर आप लोगों ने ध्यान दिया हो तो। अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो प्लेलिस्ट पर जाकर के वीडियो के अंदर जाइए, चैनल के अंदर, उसके अंदर प्लेलिस्ट बनी हुई है, उसमें आप जाकर के हेल्थ इज वेल्थ के नाम से प्लेलिस्ट है, आप उसमें देख करके आप पूरी वीडियो देख लीजिए। और छोटी छोटी वीडियो हैं, बहुत बड़ी वीडियो नहीं है, 30 सेकंड और कुछ 35 सेकंड की वीडियो है, कुछ छोटी छोटी वीडियो हैं, आप लोग देखें, एंजॉय करें। और कोई दिक्कत हो तो कमेंट करके ज़रूर पूछें। ठीक है दोस्तों, नमस्कार, थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।